ज़्यादातर लोगों का कम्युनिकेशन के बारे में क्या थॉट होता है कि अच्छी कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंटली बोलना, फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि एक स्पीड में बोलते जा रहे हैं विदाउट स्टॉपिंग और टेकिंग अ पॉज, एंड देन स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी. पीपल फील लाइक अगर मेरे शब्द बहुत बड़े, बहुत ऑर्नामेंटेशनल, डेकोरेटिव हैं तो बड़ा अच्छा बोल रही हूँ. देन देर इज गुड बॉडी लैंग्वेज, है ना. ये चीज़ें होती हैं बिकॉज पर्सनली I am big on the belief that if your body language is solid, your communication is solid. लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से किसी भी एक को मैं पूरा क्रेडिट नहीं दे सकती हूँ ऑफ गुड कम्युनिकेशन, कि अगर ये अच्छा है तो तुम्हारी कम्युनिकेशन ज़बरदस्त है. देखो, रियल कम्युनिकेशन का मतलब है कैन यू मेक अनदर ह्यूमन बीइंग फील अंडरस्टूड. बिकॉज ऑनेस्टली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा बोल रहे हैं, आपको लगता है हाँ ठीक है, गुड स्पीकिंग एबिलिटीज, लेकिन कनेक्ट बहुत कम लोग कर पाते हैं. उनकी जो इमोशन है जो वो आप तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज वेरी लिमिटेड. और इसीलिए कुछ लोग रूम में एंटर करते ही इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेते हैं, while others keep talking but nobody really listens to them. And a super communicator, if you want to be a super communicator, it's not just a talent. ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सीख लेंगे तो कल से आप बड़े उम्दा communicator हो जाएंगे. You know, it's a trainable skill. And इसे आप जितना इस पर आप काम करेंगे, आप अभी बहुत ख़राब स्थिति में हैं where you don't know how to speak whatsoever. ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, मान लिया. लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, इट कुड बी प्रोफेशनली, सोशली, इमोशनली, देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ रोड मैप टुडे. ओके, एंड आई पर्सनली फील दैट नो मैटर हाउ मच personality you have, no matter how much money you have, no matter how much backing you have, if you don't speak very well, if you're not able to kind of influence people, if you're not able to convince people, negotiate with people, then buddy, somewhere I'm telling you that in the longer run of life, aapko realize hoga that this is not a very good thing to happen. All right, so I'm not going to give you any motivational nonsense today, so we're just going to be वेरी डायरेक्ट. हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिहेवियरल शिफ्ट्स जो कि आपको करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर, लेट्स कॉल इट अ सुपर कम्युनिकेटर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझिएगा, एवरी कॉन्वर्जेशन हैज 3 लेयर्स. 3 परतें होती हैं कोई भी कॉन्वर्जेशन हो उसकी. ठीक है, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रिंसिपल है. हर कॉन्वर्जेशन एक्चुअली 3 कॉन्वर्जेशन होती हैं साइमल्टेनियसली. समझे मेरा कहने का मतलब कि कोई भी जो बात हो रही है, जैसे तुम्हारी मेरी बातचीत अगर हो रही होती, तुम भी सामने से बोलती, तो कोई भी जो कॉन्वर्जेशन है उसमें 3 साइमल्टेनियस कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं. सबसे पहली होती है द प्रैक्टिकल कॉन्वर्जेशन, लाइक व्हाट इज द सॉल्यूशन, फैक्ट्स, लॉजिक, डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट का डेडलाइन कैसे मीट होगा, राइट ये हो गया उसका प्रैक्टिकल हिस्सा. फिर आता है उसी कॉन्वर्जेशन का सेकंड हिस्सा विच इज द इमोशनल कॉन्वर्जेशन. हाउ डू आई फील, महसूस कैसा कर रहे हैं हम, स्ट्रेस, फियर, वैलिडेशन, इमोशनल सेफ्टी. सो फॉर एग्जाम्पल, आई फील ओवरवेल्म्ड, राइट ये एक सेंटेंस हो गया दिखाने के लिए आपकी भावनाओं को. एंड तीसरा लेयर होता है द सोशल कॉन्वर्जेशन. Who are we to each other? हम एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं? Out of respect, for identity, for status, for belonging. For example, do you actually value my opinion? Do you care about what I feel? और communication fail कब होती है? अब मैंने आपको ये तीनों layers बता दी हैं, आपका practical हो गया, social हो गया, etc. etc. आप मुझे ये बताइए कि communication इन तीनों layers के बाद fail कब होती है? जब 2 लोग सेम कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर रहे हैं तब फेल हो जाती है. हम प्रैक्टिकल हैं, तुम इमोशनल होके बात कर रही हो. अगर मान लो कि एक बंदा इमोशनल सपोर्ट मांग रहा है और दूसरा बंदा उसे एक्सेल शीट का सॉल्यूशन देने लगे, तो क्या बात बनेगी? रिदम ही नहीं है, अलाइनमेंट ही नहीं है, तो कैसे होगी एक अच्छी कॉन्वर्जेशन? सी, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइम वाइज चलिए. मंथ 1 ले लीजिए. स्टॉप टॉकिंग पास्ट पीपल, लर्न द मैचिंग प्रिंसिपल. ओके, सो मोस्ट पीपल दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड.
दे लिसन सो दैट दे कैन क्विकली रिस्पॉन्ड। और ये बात मैं हर स्टूडेंट को डांटती हूँ, कहती हूँ कि तुम लोग बात इसलिए नहीं सुनते कि उसे समझो, तुम बात इसलिए सुनते हो कि जी मैं फटाफट से जवाब दे दूं। सुपर कम्युनिकेटर्स, दे फर्स्ट आइडेंटिफाई, they try to figure out what kind of a person am I looking at, right? And this person is doing what kind of a conversation. The most important rule: helped, heard or hugged. ये 3 वर्ड सुने आपने। किसी भी इंसान को रिप्लाई करने से पहले अपने आप को दिमाग में पूछो, इनको चाहिए क्या? Do they want help? Do they want to be heard? Or are they looking for some emotional comfort? अगर जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि सामने किसी ने कहा यार आई एम एग्जॉस्टेड, तो एक जो आदमी है जिसकी बातचीत का कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो बोल रहा है क्योंकि उसको बोलने का आता है ना, तो वो कैसा जवाब देगा? तुम अपना ना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करो। लेकिन अगर यहाँ पर एक सुपर कम्युनिकेटर का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, सामने वाला पहले एक्नॉलेज करता है, तो आप कहेंगे दैट साउंड्स मेंटली ड्रेनिंग। अगर बेचारा यहाँ पहले ही रो रहा है कि यार मैं तो एग्जॉस्टेड हूँ, आप कहते हो टाइम तुम सुधारो, पिताजी से ले लेता थोड़ा आइडियाज वो फिर इस तरीके के, पर वो आपसे क्यों इमोशनल सपोर्ट मांगता? डू यू सी द डिफरेंस? जब आप किसी की परेशानी को, बात को पहले एक्नॉलेज करते हैं, पहले इमोशनल मैच होना चाहिए, आप इमोशंस को मैच करिए। एडवाइस आप देते रहना बाद में, यार वो लेंगे एडवाइस आपके। नेक्स्ट इज यू नीड टू लर्न टू डिटेक्ट इमोशनल क्यूज। अगर आपके सामने कोई कहता है यार आई फील एंग्शियस, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, या लेट्स से आई फील इग्नोर्ड, दे आर इमोशनली एक्टिवेटेड इन दैट पॉइंट। उस मोमेंट पे आप उनको लॉजिक का ओवरडोज मत करवाइए, बिकॉज ह्यूमंस दे काम डाउन थ्रू इमोशनल अलाइनमेंट फर्स्ट, राइट? आप पहले उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी बात समझ रहा है इंसान, ये यहाँ मुझे फालतू एडवाइस देने नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले अब आज से जो भी चीजें आप करने लगे हो, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 15 days व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इमोशनल पेस एंड देन ट्राई टू मैच दैट पेस कि ये किस पॉइंट से बात करें, वेयर इज दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम। ओके, मूविंग ऑन, अगले 15 दिन की बात करते हैं। देखो यार, लोगों को अच्छे सवाल पूछना नहीं आता है, एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू बिकम डेंजरस विद क्वेश्चंस। एवरेज कम्युनिकेटर्स स्टेटमेंट्स दे देते हैं, सुपर कम्युनिकेटर्स अच्छे सवाल पूछते हैं, दे आस्क डीप क्वेश्चंस। Research has repeatedly shown that super communicators, they ask significantly one more number of questions than the normal people. Two, they ask deeper questions. और ऐसा क्यों होता है? Because questions create some kind of a psychological openness, right? What we are doing, or let's say an average communicator, what are they doing? They're asking very surface level questions. ऊपर से ऐसे, कैसे हो, क्या एग्जाम्पल ले लो, व्हाट डू यू डू? इफ यू really genuinely want to have a conversation with somebody and you want that person to be interested in that conversation with you, hey how are you, सामने वाला तो कह सकता है I am good thank you, खत्म हो गई कॉन्वर्जेशन। ऐसी मरी हुई कॉन्वर्जेशंस करने से तो बहुत अच्छा है कि आप उनसे थोड़े बेहतर सवाल पूछ लें। व्हाट डू यू डू की जगह व्हाट पार्ट ऑफ योर वर्क एक्चुअली एक्साइट्स यू, राइट? What part of today was really the best for you at your workplace, right? आपको सवाल वो पूछने हैं जो सामने वाले को इन्वॉल्व करे। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं, मेरी भी बड़ी आदत है, मैं पूछती हूँ हाउ वाज योर डे, दिन कैसा था आपका, राइट? बट लेट्स मेक इट बेटर। Let's say, what was the most mentally exhausting part of your day today? Or what was the most mentally exhilarating part of your day? सबसे अच्छा या सबसे खराब क्या था? Listen, one creates small talk with these kinds of questions. When you ask questions that can get you decent answers, decent involvement in a conversation, from small talks, you are able to then generate connection. Okay? And there is a thing called looping technique. This single habit can transform relationships, interviews, leadership, almost everything, if I say. ठीक है, let's tell you what is looping. Step 1, ask
लेट्स से यू आस्क व्हाई डिड दैट अपसेट यू. किसी से आपकी बहस हुई, किसी की किसी और से बहस हुई, आप बात कर रहे हैं, आपको उनसे कुछ पूछना चाहिए, तो पहला स्टेप होगा आस्क. एग्जाम्पल में हमने कहा व्हाई डिड दैट अपसेट यू. ठीक है, अब उन्होंने आपको कोई जवाब दिया है, राइट? उन्होंने जो भी जवाब दिया उस मीनिंग को आपको रिपीट करना है. सो यू हैव टू रिपीट देयर मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सो यू फेल्ट इग्नोर्ड व्हेन दे डिसमिस्ड योर एफर्ट. अगर सामने वाला कहता है कि मुझे वो चीज बुरी इसलिए लगी क्योंकि मेरे को तो इग्नोर किया गया, मेरे वर्ड बाय वर्ड मत रिपीट करो. मीनिंग, अर्थ क्या निकल रहा है उनकी बात का, उसको रिपीट करो. यू आर नॉट डूइंग वर्ड रेपिटेशन, यू आर डूइंग मीनिंग रेपिटेशन हियर. एंड स्टेप नंबर 3, confirm. Did I understand that correctly? Now, if you're somebody who's in sales, if you're somebody who's a business person, if you're somebody who struggles with actually having a conversation with good people, or you feel like लोग मुझसे बात नहीं करते हैं या फिर चले जाते हैं etc. आप एक बार लूपिंग ट्राई करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि बाकी चीजों का मुझे नहीं पता, they'll definitely at least have a good conversation with you. This is powerful because most people spend their whole lives feeling misunderstood, feeling ignored. And the moment somebody feels accurately understood, trust increases automatically. If a person is sitting with me, मेरी उनसे कोई बातचीत हो रही है और मैं उनकी इमोशन को, उनके अभी क्या चल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इस बात को एक्यूरेटली समझ जाती हूँ, तो ऑफकोर्स ना उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ेगा. अब जब आप ये अगले 15-20 दिन प्रैक्टिस करेंगे, इसके अगले 15-20 दिन आपको सीखना है हाउ टू बी वल्नरेबल. लर्न वल्नरेबिलिटी. मोस्ट पीपल थिंक कॉन्फिडेंस मीन्स some kind of emotional perfection, but that's wrong, because real confidence tolerates vulnerability. Super communicators intentionally reveal very, what do we call it, minuscule नहीं कहना चाहती मैं, let's say they intentionally reveal small imperfections. छोटी छोटी चीजें ना जानबूझ के सामने ले आते हैं. No, they're not going to be ट्रॉमा डंपिंग ऑन यू. जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, अच्छा ये मैंने सब पहले आप लोग को सिखाया हुआ है बाय द वे, कि अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ ओपन अप हो, तो मान लो कि फैमिली के मामले में ओपन अप करवाना चाहते हो, तो अपना बताओ कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारा क्या बॉन्ड रहा है. तुम कुछ अच्छा बताते हो कि मैं छोटी थी, घर की सबसे छोटी थी मैं, मुझे बड़ा प्यार किया, हमेशा सपोर्ट किया, ये फलाने तो मेरे फेवरेट हैं, ढिमकाने ने मुझे बड़ा, है ना, हमेशा सबके सामने प्रोटेक्ट किया. अच्छा भी बता दिया. कई बार होता है अच्छा सुन के लोग अपना अच्छा बताना शुरू करते हैं, फिर आप धीरे धीरे थोड़ा और रिवील करते हो कि यार लेकिन पता है अभी भी माई रिलेशनशिप विद माई मदर इज नॉट यूजुअल जो सबकी होती है ना, कि मेरी रिलेशनशिप मेरी माता जी के साथ वैसी नहीं है जैसी सबकी होती है, मेरी थोड़ी हटके. अब आप ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो, आपने बस एक बात कही क्या, अलग हटके. अब अलग हटके, अब भाई बेस्ट फ्रेंड है मेरी, है वो मम्मी, वो हैं जरूर, पर ध्यान उनका मुझे रखना पसंद है. तुमने कुछ बोला नहीं है, तुमने तो बस ये कहा अलग है. तो ये क्या है बेटा, तुमने एक छोटी सी बात को बड़ा एम्बिग्यूअस तरीके में रख दिया. अब सामने वाला जो सुन रहा था उतना अकल नहीं लगा रहा होता है. जनरली बता रही है, सब हम यूट्यूब पे सिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ ये होता है इसी तरीके से. आप अपनी छोटी छोटी अच्छी बातें, बुरी बातें, डरावनी बातें जो भी हैं, सुपर कम्युनिकेटर्स दे रिवील. सामने वाले को लगता है अरे कितनी इंटरनल बात बता दी. जैसे एग्जाम्पल में मान लो कोई अपनी नर्वसनेस एडमिट कर रहा है, अपनी गलतियां एडमिट कर रहा है, अपनी अनसर्टेनिटी को एडमिट कर रहा है ना. जैसे ही तुम वल्नरेबल होते हो किसी सामने वाले के लिए कि यार इसने तो बड़ी डीप बात बता दी है मुझे, सामने वाले को सिग्नल मिलता है सेफ्टी का कि अच्छा इसने ये शेयर किया है, मतलब ये मेरे पे ट्रस्ट कर रही है, मतलब अगर ये मेरे पे कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सीधी बात है. It subconsciously tells the other person you don't need to perform around me. मेरे सामने नौटंकी करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, साधारण भाषा में. And that changes conversations completely. This is something I don't know. Like I had no coach, nobody came to tell me अच्छा ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा. I don't know. वो लोग जो ज्यादा बातें करते हैं, जिनको शौक रहता है, उन्हें ये सब चीजें पता होती हैं, और वो ये मैनिपुलेशन वाला गेम बहुत बचपन से खेल रहे होते हैं. आपको सेम लेवल पे, आप बिजनेस के एंगल से ले लो इस चीज को,
आपको ज़रूरी नहीं है बताना कि हमारी कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है या हमारी टीम में कितने लोग हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। छोटा सा कोई एक ऐसा बिजनेस टर्म, कोई छोटी सी एक बात, एक इंसिडेंट शेयर करिए। आप वल्नरेबल हैं, आपका पार्टनर या टू बी पार्टनर जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो भी सुनेगा, वो भी ओपन अप करेगा, ठीक है। सो व्हेन यू मैच एनर्जी, not just words by the way, that changes everything, because communication is not just language, it's rhythm. And if someone is serious, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। मैंने सबसे पहले कहा था आपको, बंदा देखो, सबसे पहले पर्सनैलिटी जांचो, फिर देखो इमोशनल स्टेट क्या चल रहा है। अगर कोई एक सीरियस गंभीर टाइप का आदमी है, आप उसके आसपास हाइपर नहीं बिहेव कर सकते। अगर कोई एक्साइटेड टाइप का इंसान है तो आप ऐसा इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं ना, मतलब इमोशनली डेड रिस्पॉन्सेज इनफैक्ट नहीं दे सकते हैं। एक्साइटेड लोग जो हैं उनको बड़ी एनर्जी होती है, वो बहुत फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सुपर कम्युनिकेटर्स इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इन चीज़ों को शायद फिगर आउट कर लेते हैं कि सिंक्रोनाइज कैसे करना है इमोशनली, एंड दिस इज कॉल्ड इमोशनल एंट्रेनमेंट। आई मीन इट्स वेरी basic. Your nervous system starts aligning with theirs, that's all. That's why some conversations feel instantly natural. अब जब आप ये भी कर ले गए कि emotional entrainment भी आप सीख गए हैं, now you need to master difficult conversations that anybody can communicate peacefully. देखो, the whole point is सब कुछ आसान चल रहा है, बड़ा easy है, मजा आ रहा है, सब तुमसे जूनियर हैं, ये वो तो तुम बहुत बातें कर सकते हो। लेकिन रियल स्किल कब निकल के आता है? टेंशन वाले स्पेस में, जहां तुम्हें चिंता है, नर्वस हो, कोई जज करेगा, कोई डांट देगा, there's multiple things. एंड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं BIFF मेथड। इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, जहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ये मेथड आप यूज करिए। बी का मतलब है ब्रीफ, यानी डोंट ओवर एक्सप्लेन इमोशनली। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, वो चीजों को ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं। I stands for informative, facts पे फोकस करिए। F stands for friendly and second F stands for firm, clear boundaries, ठीक है। तो जैसे एक weak response होता है, you never understand me, I'm tired of this, ये झगड़ा हो गया। Strong response क्या हो सकता है? I think we misunderstood each other. Let's focus on solving this issue calmly, right? आपने क्या बोला है? आप शांत हैं, पहले तो आप हाइपर होके कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि तुम हमेशा लड़ते हो, तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने 2 साल पहले, ये नाटक नहीं करना है। स्पेस देना है, थोड़ा क्लियर रखना है, दिस इज व्हाट यू डिड, दिस इज व्हाट आई डिडंट लाइक, हियर इज द सॉल्यूशन। ब्रीफ रखा है आपने, ठीक है। आप एक अच्छी बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं, इसको शांति से सॉल्व करना है, दैट्स इट। यू कैन नॉट ट्राई टू कंट्रोल पीपल, okay? Somebody's having a conversation with you, they want to shout at you, they can shout at you. They want to cry in the conversation, yeah, well, let them cry. Because this is huge, man. You cannot control reactions, emotions, personalities. What you can control is all in you. Your tone, your clarity, your environment, and your response. These are some things that you could probably do very well. Emotionally intelligent people regulate the conversation. They don't have to dominate the person. आप ऐसा समझो, गाड़ी में बैठे हो, स्टीयरिंग व्हील पकड़ा है, आपको उसको घुमाना है अपने हिसाब से। मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती गाइस, व्हाट एम आई डूइंग एनीवे। देखो, स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट सीखना है, जहां पर डिसअग्रीमेंट है वहां पर भी आपको अलाइनमेंट ढूंढना है। आप बदतमीजी करने को आज कर सकते हो, करना चाहते हो, क्या मिलेगा उसके बाद? मेंटल अनरेस्ट मिलता है। सबसे पहले हम लोग परेशान होते हैं, मैंने फलाने से ऐसे बोल दिया। जो लोग थोड़े सेल्फ अवेयर होते हैं, जिनके अंदर थोड़ा कॉन्शियस, बहुत सारे लोग हैं तो बदतमीजी करके चल पड़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आमतौर पर जो एक इंसान है, मनुष्य है, उसको दिल है, उसको पता है कि मैंने फलाने को कुछ बोल दिया या फलाने ने मेरे को बोल दिया, दोनों ही सिचुएशन में दुख है, राइट? सो अगर डिसअग्रीमेंट है वहां पर भी अलाइनमेंट ढूंढो, दैट इज द साइन ऑफ अ सुपर कम्युनिकेटर, राइट? मान लो कोई कहता है जी आई डोंट अग्री विथ यू, ठीक है, आप कह सकते हैं आई थिंक यू आर राइट अबाउट वन थिंग, एंड आप उनकी बातों को पूरा कहने, तुम पूरी तरह गलत हो, ऐसा कहने की जगह आई थिंक यू आर राइट अबाउट वन थिंग,
कोई एक चीज उसमें भी अच्छी ढूंढ लो, बिकॉज दिस रिड्यूसेस डिफेंसिवनेस इंस्टेंटली. ठीक है, humans listen better when they don't feel attacked. अगर तुम किसी को भी ऐसे ऐसे करके बात, that's why I feel body language is very important. आराम से शांति से बात करो, shoulders open रखो, तुम्हारा confidence तुम्हारे हाथ में है. ठीक है. एंड फाइनली जब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि रेगुलेट करना है यार, डोमिनेट नहीं करना है, उससे कुछ किसी को हासिल नहीं होता, देन next 15-20 days become somebody people feel safe around. This is the highest level of communication. I'm telling you, I don't know why people don't talk about it, but I've seen so many people just because पैसा है, just because style है, शक्ल है, अक्ल है, उन्हें ऐसा लगता है कि बदतमीजी से ही बात करना ठीक है, या let's say बहुत too small for me, एक ऐसा condescending attitude लेके चलना, this is pathetic. I think the worst you can do is this. देखो, psychological safety के बारे में समझना, आपको समझना है कि can people admit their mistakes around me? Can people actually disagree with me ईमानदारी से? नहीं ठीक लगी मेरी बात, बता देंगे नहीं ठीक लगी. Can they speak openly without fear? Right? ये कुछ चीजें आपको figure out करनी है, because powerful communicators, they don't just express themselves, they create an environment where others feel better at expressing in front of them. Okay? Now guys, before important conversations, prepare mentally. Take 30 seconds and ask, what is my real goal here? आप किसी conversation, meeting, webinar, seminar, जहाँ भी जा रहे हो, गोल पता होता है सबको, मालूम होता है, डील करनी है, सेल करनी है, नौकरी लेनी है, नौकरी छोड़नी है, जो भी है, गोल क्लियर है. What emotional reactions may appear? I mean, अगर मैं बोलूँगी कि सर मुझे प्रमोशन चाहिए, अप्रेजल भी चाहिए, क्या रिएक्शन आ सकता है सामने वाले का, आपको मालूम होता है. हमेशा आप 6 महीने किसी के आसपास रह रहे हो, you know what is going to be their reaction. Then next thing, ask, could this conversation threaten someone's ego? हमेशा prepared रहो, because दुनिया में जो सबसे खराब चीज़ है वो है खोखले लोगों का खोखला ईगो. वो कहीं भी बीच में आ सकता है और अचानक से बीच में उठ के आ जाएगा. हमें कैसे, ये वाले जो लोग, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. भाई ईगो हर्ट हो रहा है, अपना मुंडी घुमाओ, निकल जाओ. सच बता रही हूँ, बिकॉज जहां कॉन्वर्सेशन में ईगो है बेटा, वहां तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा नेचर कुछ नहीं कर सकता. नथिंग कैन हैपन. ठीक है, सो ईगो वाली बात को भी ध्यान दो. नेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई रिड्यूस डिफेंसिवनेस, है ना, कि मतलब हमें अपने आप को ऐसे बचा के चलने की जरूरत नहीं पड़े. आई डोंट वांट टू बी डिफेंसिव, आई डोंट लाइक इट, इट्स ओके. आई वांट दिस, इट्स ओके. आई डोंट वांट दिस, इट्स ओके. हम वहां डिफेंड करने नहीं जा रहे, AK-47 लेके नहीं. So most communication problems happen because people prepare arguments instead of emotional environments. Don't be like, ऐसा बोलेंगे कि 80,000 नहीं दूंगा, 70 दूंगा तो मैं ऐसा बोल दूंगा. Nonsense. Prepare yourself emotionally. Try to create that emotional environment. Okay? And now finally, there are some daily habits of super communicators that you need to follow, you need to learn, you need to develop. Number 1, ask more questions than maybe it feels normal. है ना, क्योंकि curiosity definitely kind of creates that charisma. And number 2, identify the conversation type within 60 seconds. ये practical होने वाला है, emotional होने वाला है, social होने वाला है, जान के रखो. Looping, तीसरी तुम्हारी trick बताई थी, looping, for understanding especially during serious conversations, जहाँ conflict भी हो सकता है. Another thing, match emotional energy because people trust. फिर वो emotional synchronization वाली बात. And finally, lead with a tad bit of vulnerability. तुम defensive रहोगे और सामने वाला खुलता चला जाएगा, नहीं हो पाएगा. Perfection creates distance. Okay? So don't run after perfection. Be human. जितने natural हो, जितने raw हो, उतने अच्छे communicator बनोगे. Communication is not about sounding impressive. It is about reducing that distance between two minds, two people. Because in real life, the people who grow fastest are not always the smartest. They are the ones who can probably understand people, create trust, they can regulate emotions, they can handle conflict, yeah, है ना. And others should feel seen कि हम भी हैं, हमारी भी कोई जगह है, हमारी कोई value है, and that is real communication. ठीक है. And honestly, in the next decade, or not even like coming few years, man, it will become one of the most valuable skills a human being can have.
वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा कंप्लीट बैच भी आ चुका है, आप लोगों के सामने बैच की पिक्चर है। बैच अवेलेबल है स्टडी IQ की ऐप पे भी, स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी, और ये बैच का लिंक जो है वो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। डिस्काउंट कोड है UM Live, आपको यूज़ करना है कोड, और फाइनल प्राइस होगा 2499 रुपीज़। क्लासेस शुरू हो गई हैं, डिले मत करिए, लाइव आकर के ज्वाइन करिए क्लास को। सारी क्लासेस लाइव हुआ करेंगी, हम आपसे मिलेंगे क्लासेस में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्या आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं लेकिन करियर शिफ्ट प्लान नहीं कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन गेम भी आपका ऑन पॉइंट है लेकिन करियर में वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। Well, I have a brilliant opportunity for you जो आपको next 5 months में solid job, salary, position सब कुछ दिला सकती है। पूरी जानकारी के लिए watch this video. This is your opportunity presenting the Sky Premium Bankers program in collaboration with Kotak Mahindra Bank. ये एक structured career launchpad है जो आपको direct banking role तक ले जाता है। Number 1, direct entry into banking career. Number 2, no prior experience required. Number 3, structured training plus guaranteed placement pathway. Number 4, high growth role as NRI VRM. VRM stands for Virtual Relationship Manager. एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? मेक श्योर कि आप एलिजिबिलिटी सारी फॉलो करिए। 10+2+3 इन रेगुलर मोड रिक्वायर्ड है। आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो लेकिन मिनिमम 60% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम, कोई भी परसेंटेज पास होने चाहिए। लोकेशंस 2 हैं, थाने एंड हैदराबाद। थाने लोकेशन के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको जॉब थाने में मिलेगी। हैदराबाद लोकेशन के लिए ओनली तेलंगाना कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो आपको हमारे कैंपस पे दी जाएगी। इसके दौरान आपको 7500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फेज 2 is 15 days internship at Thane or Hyderabad office. Phase 3 is on the job training and you will start earning your full salary from internship phase. From the 5th month full-time role with Kotak Mahindra Bank as NRI VRM. इस प्रोग्राम की एक पर्टिकुलर फीस है। Program fees is 1.5 lakhs plus GST. लेकिन if you compare it with the starting salary of 4.5 lakhs per annum, I think this is almost nothing. आप जैसे ही इस जॉब में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं आपको 50,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करते ही अनदर 50,000। तो आई थिंक आप अपनी फीस ऑल इन ऑल वापस ले लेते हैं। सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। अप्लाई नाउ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।